मेरी बेटी को एकदम जान मार दिया है। पैसा के लालच में टॉर्चर कर करके मेरी बेटी को जान मार दिया है। कौन मार दिया आंटी जी? वही जज जो हम उसको दामाद परीछ के लाए थे, वही मेरी बेटी को कत्ल कर दिया। सोचो, एक तरह से मर्डर है। मैं कहती हूँ लड़की कुंवारी है वो ज्यादा अच्छी है। अच्छा। ऐसे इस जज की अब औकात नहीं है कि अब ये बच जाए। लड़की को क्या ये लोग समझ लिया है, या तो दहेज का धंधा और नहीं तो सेक्स की नुमाइश। पहले 22 लाख में तो शादी हुआ कि कैश 22 लाख में शादी हो गया, लेकिन जैसे ही इंगेजमेंट हुआ, इंगेजमेंट के बाद वो लोग बोले कि MG एक्टर गाड़ी हमको चाहिए। हाँ, जज को तो भगवान का औहदा दिया जाता, और भगवान तो ऐसा करते नहीं है, तो भगवान तो हुआ। आपसे चांदनी जी क्या बोली, बात हुआ? चांदनी बोली कि हम तड़प रहे थे, तो ये लड़का प्रतीक तब बोला भी तभी भी हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, लेकिन माँ बोली कि घर में नहीं मरनी चाहिए, हॉस्पिटल में मरनी चाहिए, यहाँ मरेगी तो हम लोग फंस जाएंगे। बोली कि माँ ऐसा बोली। वो बोलता था और करता था भी कि प्राइवेट पार्ट लीक करो, सब करो। ये कौन सा इंसान करता है? ये जानवर है। ये वाइफ का बिना कंसेंट लिए आप उसका सेक्स करते हो, वो भी रेप में आता है। करने को कहता है, ये क्या है? कितना गंदे नाली के कीड़े हो यार तुम। विदाउट कंसेंट वो बोलता है। मैं बोल रही हूँ कि उसके मुंह में मैं साफ बोल रही हूँ कि लीक करो, शक करो। ये क्या है? ये जज की परछाई है। अगर अपना बीवी के साथ इस तरह से हैवानियत कर सकता है, तो एक आम जनता उसके कैसे न्याय का कर सकता है कि मेरे को न्याय मिलेगा? मेंटालिटी क्या है? मेंटालिटी अगर उसको दर्द हो रहा है, बताइए कि हमको दर्द हो रहा है, हम हाथ पाँव जोड़ रहे हैं, तो वो चॉकलेट खा रहा था बैठ के। हाँ, चॉकलेट बैठ के। ये मेरे को हॉस्पिटल में बोली। मेरी बेटी तो जानी थी वो चली गई, वो नहीं आएगी, लेकिन जो आगे बेटियां हैं इस समाज में, उसके साथ होगा ना। वो न्यायाधीश के पद पे बैठ के न्याय तो नहीं करेगा। न्याय करेगा जो खुद से अन्याय किया है, उसका प्रूफ है कि आज मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है। लोभी करता है, लोभी आदमी लोभी करता है, चाहे वो कितना करोड़पति रहेगा। ये नहीं कर सकते कि जज था वो पैसा थोड़ी मांग सकता है। बड़ा बड़ा के पास पैसा नहीं है, जाइए फिर भी भर रहा है। क्या आंटी जी, क्या शादी से पहले कभी नहीं, शादी से पहले करता तो उसके शादी करते। लड़की नौकरानी बन सकती है ना, तो दुर्गा बनने में भी इसको देर नहीं लगता है। जज हो के ये भूल गया कि तुम जज हो। जज भगवान का रूप होता है। जज ये भूल गया कि मैं भगवान हूँ, किसी को न्याय दिलवाने का काम करता हूँ। नमस्कार, मैं आप लोगों को एक ऐसा खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं जहाँ 1 साल पहले चांदनी नाम के लड़की को किसी JM फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, यानी बोलचाल के भाषा में जज भी कहा जाता है, उनसे के साथ शादी होता है। और शादी के जैसी 1 साल बाद बीतता है, सुनने में आ रहा है काफ़ी टॉर्चर उनको होता है और उनका डेथ हो जाता है। उनके परिवार के पास आए हैं, उनसे बात करेंगे और क्या हकीकतें हैं हम लोग जानेंगे। कि हमारे साथ चांदनी का भाई हैं, बहन हैं, परिवार हैं लोग, और इन्हीं से लास्ट बार बात हुआ था। क्या बात हुआ था, ये सारी जानकारी आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप उनका भाई है ना? हाँ। क्या बात हुआ था उनसे? बहुत हमको प्रताड़ित किया गया है, लोग बहुत हमको दुख दिया है। उसको इतना मारना बाजू, इतना मारना ना कि चप्पल, प्रतीक को इतना मारना कि चप्पल टूट जाना चाहिए उसके सर पे। हम बोले ठीक है, तो चलो ना, तुम ही से, हम नहीं मारेंगे, तुम आना, तुम मेरे सामने उसको मारना, तुम ठीक हो क्या, हम तुमको ले जा रहे हैं ना, तुम ठीक हो क्या होगा, तुम मारना उसको, हम नहीं मारेंगे, तुम ही ठीक हो क्या मारना। काफी टॉर्चर, बहुत रो रही थी, बहुत। फोन तो उसका पूरा हैक था, तो वो लूडो डाउनलोड की और लूडो पर ये सब मैसेज भेजी हुई है। अच्छा, लूडो के माध्यम से बताया? हाँ, क्योंकि उसका पूरा फोन हैक था, तो लूडो क्लब बोली हम लोग खेलेंगे के माध्यम से फोन की कि चलो हम लोग लूडो क्लब खेलते हैं। तो हम लोग लूडो क्लब ज्वाइन किया, और लूडो क्लब ज्वाइन करते हुए चैट पे हम लोग से बात करना शुरू कर दिया। अच्छा, क्यों प्रताड़ित करते थे? दहेज लेना था उसको। वो तो जज है जी। लड़की का वो तो मतलब जज है। जज के माना जाता है कि जज के पद पे है। उसको कपड़ा का सूट का 38,000 रुपया नहीं मिला, 21,000 पापा डाल दिए, तो उसके लिए गुस्सा हो गया कि हमको 38,000 कपड़ा का चाहिए था, पापा 21,000 ऑनलाइन पेमेंट क्यों कर दिए, वापस तुरंत किया, हमको कैश दीजिए, हमको ये नहीं। और मेरी बहन पूरा लिखी है कि हम तो दहेज लेने में इतना प्रिकॉशंस किए हैं, कैसे तुम लोग कर ली दहेज अच्छा, वाला? कितना दहेज आप लोग दिए थे उनको? देखिए, दहेज डिमांड था सर, हम उसकी बड़ी बहन है। एक्चुअली डिमांड था उसका 51 लाख का। 51 लाख? हाँ, लेकिन हम लोग मना किया। और ये पहले डिमांड नहीं था, शादी के बाद जब वीडियो शूट हो गया तब ये डिमांड उनका बढ़ता गया सामाजिक प्रेशर के लिए। लड़का फ़ोन पे बात बढ़िया कर रहा था, माँ बाप दहेज का प्रेशर बना रहा ताकि लड़की भाग भी ना जाए। 22 लाख रुपया दिए। फिर इंगेजमेंट के बाद डिमांड आया गाड़ी का, तो गाड़ी के लिए हम लोग बोले कि गाड़ी हम लोग नहीं दे सकेंगे, और इतना नहीं है तो अगर और आप कैश बढ़ाइए। हम लोग कैश नहीं, गाड़ी के लिए इसलिए गच लिए सर कि गाड़ी का पैसा हमको एक बार नहीं देना पड़ता, हम लोन पे दे सकते थे, तो हम अपने नाम पर लोन लिए उसको गाड़ी देने के चलते। कितना का गाड़ी? 18,18,000 का गाड़ी, MG हेक्टर, उसमें भी ब्लैक कलर, जो हम
रांची से मंगवाया। 14 तारीख को उसको बहुत बोला गया कि उसका पेट खराब है। फिर उसका मोबाइल ऑफ हुआ, मेरे चांदनी से बात नहीं कराया गया। मेरे भाई को उससे मिलने नहीं दिया गया, डॉक्टर लेके जाने नहीं दिया गया। बोले कि थाना लेके जाएंगे तब डॉक्टर से मिलने दीजिएगा ना। तो बोला सुप्रीम जज भी आ जाएंगे ना, चीफ जस्टिस भी आ जाएंगे तो भी दरवाजा नहीं। बड़ा विपद पे हाँ आदमी है। हाँ हाँ। अच्छा, एक सवाल है कि आप लोग का एक और आरोप लग रहा है कि उनके दूसरे के साथ भी संबंध है, क्या सही बात है? रात भर बात करता था। मेरी बहन को हटाने के बाद वो लड़की उसकी दूसरी शिकार है। ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। वो लड़की इसको हटाने के बाद वो भी दूसरी शिकार ही बोलेंगे हम। उसको भी बताया होगा कि हम मार देंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, तो कोई लड़की मरने के लिए शादी वो भी नहीं कर रही होगी। मेरा ये आरोप है कि तुम बच जाना। माध्यम से हम बता रहे हैं कि प्रतीक साल से बात करना बंद कर देना। नहीं, तुम अगली हो बहन, तुम ही मेरी बहन और तुम अगली हो। उसके बाद वो मारता टॉर्चर, तो मेरी बहन बोली कि तुम मारते हो और हमको मेंटली टॉर्चर करते हो और घर से बाहर नहीं करते हो। तो बोला घर से बाहर करेंगे तो तुम तो सबसे संपर्क कर लोगी। अक्टूबर के बाद अब तक वो अपने घर से बाहर निकलने नहीं दिया गया। इसका कारण ये दो था, चोट लगे तो बाहर किसी को दिखाया नहीं और अपनी फैमिली से संपर्क कर ना सके, क्योंकि फ़ोन हैक है तो ओरिजिनल तो नहीं है। मेरा फ़ोन पे हमेशा बाजू तो अपना गाड़ी लॉक करके चलते हो ना, गाड़ी लॉक करके चलते हो ना, तो गाड़ी क्यों लॉक करके चलेंगे? लूडो पे बताई कि बोलता है कि हम जो है ना पुलिस के ही माध्यम से तुम्हारे गाड़ी में गांजा रखवा देंगे और जिंदगी भर बेल लेते से तुम्हारा भाई सड़ जाएगा। और केस कोर्ट जब चाहेंगे ऊपर करेंगे, जब चाहेंगे नीचे करेंगे। कोर्ट मेरा घर है और इसे मेरा बाएं हाथ का खेल, और लिखा है कि हम कितनों का जिंदगी बर्बाद किए, तो तुम्हारा क्या, तुम लोग तो बच्चा हो। ये बात वो बोले हैं, हाँ, जो सबके साथ न्याय करते हैं। हाँ, कि कितना का जिंदगी बर्बाद किए हैं, तो तुम लोग मेरे साथ क्या करोगे? मेरे सामने और उस दिन रात को स्टेटस लगाया जब उसकी बीवी जिंदगी मौत से लड़ रही है, उसका स्टेटस देखिए वो क्या लगाया। वो और उनके फादर हमेशा बोलते थे कि सुप्रीम हमको बहुत पैरवी है, हाई कोर्ट का जज से तो हमको फोन पे बात होता है। हाँ, ये बात तुम लोग सेट क्या करो, हम हाई होता कोर्ट होगा क्योंकि डिपार्टमेंट के लोग हैं तो होता होगा, शायद इसमें कोई मतलब नहीं है, होता होगा। और ये लेकिन ये थोड़ी होता है कि किसी के न्याय करने वाले लोग ही बदल गए। बोलती कि वो लोग दरवाजा लगा के प्लानिंग, दिन भर प्लानिंग होता है और हर समय हमको धमकी देता है कि मेरा बहुत पैरवी है, बहुत पैरवी है। सर ये देखिए, एक जज का ये स्टेटस हो सकता है। उसकी बीबी हॉस्पिटल में और ये उनका स्टेटस लग रहा है। बीबी रो रही है और ये उनका स्टेटस लग रहा है। जो अपना बीवी के साथ इस तरह से हैवानियत कर सकता है, तो एक आम जनता उसके कैसे न्याय का कर सकता है कि मेरे को न्याय मिलेगा? मेंटालिटी क्या है? मेंटालिटी अगर उसको दर्द हो रहा है, बताइए कि हमको दर्द हो रहा है, हम हाथ पाँव जोड़ रहे हैं, तो वो चॉकलेट खा रहा था बैठ के। हाँ, चॉकलेट बैठ के, ये मेरे को हॉस्पिटल में बोली कि वो बैठ के चॉकलेट खा रहा था। हम दर्द से तड़प रहे थे, वो बैठ के चॉकलेट खा रहा था। अच्छा, आप लोगों को सपोर्ट में कौन कौन लोग आए हैं अभी तक? अभी तक तो सिर्फ कोई नहीं मीडिया है। बहुत बड़े आदमी, सिर्फ मीडिया लोग आए हैं। सिर्फ मीडिया। हम बहुत बड़े आदमी से लड़ रहे हैं। वो एक प्लान क्रिमिनल है, वो एक प्लान क्रिमिनल है और शार्प माइंडेड है। मैम और मीडिया के अलावा मेरे पास कोई अभी तक नहीं। आपके माध्यम से हम बता दे रहे हैं सर कि ये पूरा केस टैम्पर्ड भी किया जा सकता है, इसमें बहुत लूप होल्स निकाला जा सकता है, क्योंकि एक प्लान मर्डर है और शार्प पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल आदमी इसमें इन्वॉल्व है। इंटेलेक्ट है तो वो इंटेलेक्ट है, तो इतना इजीली आम आदमी की तरह क्राइम वो नहीं किया। एक पॉइजन दिया है, पॉइजन जो डिटेक्ट ना हो और मारने के बाद ही जब मरने वाली रहे तब वो हैंड ओवर किया है बाकी को, ताकि ये बचे नहीं किसी तरह से। ये बच जाएगी तो मेरे अगेंस्ट गवाही देगी। अच्छा, आपसे चांदनी जी क्या बोली, बात हुआ? चांदनी बोली कि हम तड़प रहे थे, तो ये लड़का प्रतीक तब बोला भी तभी भी हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, लेकिन माँ बोली कि घर में नहीं मरनी चाहिए, हॉस्पिटल में मरनी चाहिए, यहाँ मरेगी तो तुम लोग हम लोग फंस जाएंगे। बोली कि माँ ऐसा बोली। अरे बाप रे, कौन बोला? इसकी प्रतीक की माँ बोली। अब बोले लेकिन प्रतीक तो तभी भी नहीं बोला था कि इसको यहीं मारो, लेकिन ये हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे। पर बोली कि माँ बेटा में पूरा होना, झगड़ा होने लगा। माँ बोली नहीं, घर में नहीं मरना चाहिए, हॉस्पिटल में मरना चाहिए। क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान को फिर से एक बार किसी ने शर्मसार किया है, इस परिवार का आरोप है। लेकिन बात करेंगे रूपम जी से, ही सवाल है कि ऐसे कैसे हो सकता है, जिस न्यायालय पर हम लोग भरोसा करते हैं, जिस न्यायालय में बैठे न्यायाधीश ने सबके साथ न्याय करते हैं, आज इस परिवार को इस दुख के घटना में डाल दिए, क्या कहिएगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आड़ में, जुडिशियरी के आड़ में, जुडिशियरी से बड़ा कोई नहीं होता है। बोलता है हम पुलिस खरीद लेंगे, हम हल्ला खरीद लेंगे, हम ढेकना बहुत पैरवी है। तो मैं बता दूं प्रतीक, बुला लो जिस पैरवी वाले को तुमको बुलाना है, लेकिन जितने एविडेंस तुम्हारे खिलाफ यहाँ पे है ना, तुम्हें लगा कि मैं बहुत चालाक हूँ, मैंने बहुत प्रिकॉशन लिए हैं दहेज के, लेकिन तुम्हारे खिलाफ इन लोगों के पास हर वो प्रूफ है जो तुम्हें फंसाने के लिए
काफी है। हुआ है, जुडिशरी का मजाक बनाया जा रहा है और जुडिशरी बहुत बड़ी चीज होती है और इनका कोई धर्म जात कुछ नहीं होता। उसको तो वो तो दहेज का लोभी है। पता है वो क्या मैसेज में लिख रहा था? मैं तो बोलती हूँ ये लोग जज के नाम पे उसको ऐसे कर दिए ना। वो ये लिख रहा, वो ये बोल रहा था अपनी वाइफ को, बोलता था और करता था भी कि प्राइवेट पार्ट लीक करो, सब करो। ये कौन सा इंसान करता है यार? ये जानवर है ये। और मैं बता दूं ये दिमाग से ना बहुत पीड़ित है। इसको दवा और दुआ की नहीं, इसको ना चप्पल की जरूरत है। आपको डर नहीं लगता है? डर किस बात का? मैं किसी के बाप से नहीं डरती। क्यों डरूं? जुडिशरी का जो मजाक उड़ाएगा उससे मैं डरूं? जी, आपको लगता है कि प्रतीक को जेल होगा, 100% सजा होगा? 100%। बस मैं ये कहूंगी भाई को भी और जितने इनके फैमिली है, आप एडवोकेट को पकड़ो पहले और अच्छा से अच्छा पटिशन डालो और जो भी एनेक्शर है आपके पास, जो भी हाँ जितने भी एनेक्शर है वो उसके साथ चिपकाओ, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है बाकायदा। मैं दर्शकों को बताना इसलिए चाहूंगी साफ साफ कि ये सारी बातें लिखी हुई थी, क्योंकि आप भी अपनी बेटियों को जो शादी करके कहीं भी भेज देते हो ना, मैं कहती हूँ लड़की कुंवारी है वो ज्यादा अच्छी है। अच्छा, ऐसे लोग। लास्ट सवाल आपसे रहेगा, कानून में क्या वो प्रावधान है कि दहेज लेना है? बिल्कुल नहीं। इन लोगों का कहना है कि वो पैसा मांग रहे थे, पैसे के कारण हुआ है। वही तो बता रही हूँ ना। प्री वेडिंग शूट हो गया, प्री वेडिंग शूट के बाद लड़की जो है अपना फोटो वायरल कर दी, लड़का भी वायरल कर दिया। अब वो लोग पकड़ लिया कि अरे बेटी है, और अगर हम और हम लोग जो है ना जिस समाज में रहते हैं, माता पिता समाज को अपना ठेकेदार समझ लेते हैं कि अरे अगर बेटी का शादी टूट गया, वीडियो वायरल हो गया है, फोटो वायरल हो गया है, अगर नहीं करेंगे ना तो क्या समाज में इज्जत रह जाएगी। इसी का उसने फायदा उठाया और कहते हैं ना मछली को जब दाने डालते हैं, बेटी को उसने दाना बनाया और इन सारे मछलियों से जितना पैसा चाहिए था उतना जितना इन लोग से बना वो दे दिए। दहेज रख लो लेकिन शादी मत करो। पे डर बना के वो बेचारी अपना प्रताड़ना सहते रही। आज मेरी बेटी को जान भी मार दिया, पता नहीं जहर दिया कि खाना में कुछ खिला दिया, क्या किया। अच्छा, दहेज आप लोग नहीं दी थी? बहुत दहेज दिए हैं, बहुत ही। अब सब रिकॉर्ड है उसका, जैसे जैसे वो डिमांड किया है सब रिकॉर्ड है मेरा बेटा के मोबाइल में, क्या क्या डिमांड किया है। सरकार को बताइए कि हम लोग को जज पे भरोसा होता है, न्यायाधीश पे भरोसा होता है, न्यायालय पे भरोसा। क्या हुआ आपके बेटी के साथ? मेरी बेटी को एकदम जान मार दिया है, पैसा के लालच में टॉर्चर कर करके मेरी बेटी को जान मार दिया है। कौन मार दिया आंटी जी? वही जज जो हम उसको दामाद परीछ के लाए थे, वही मेरी बेटी को कत्ल कर दिया। सोचो एक तरह से मर्डर है। अच्छा, मेरे बच्चे को। अच्छा, किस लिए मार दिए? पैसा के लालच में मेरी बेटी को हर समय धमकी देता था, तुम्हारा भाई को फंसा देंगे, गांजा प्लान कर देंगे बिहार में ही, और जो हम कहेंगे मेरी पुलिस है, मेरी पुलिस मेरे ही बात सुनेगी, हम गांजा प्लान कर देंगे तुम्हारा गाड़ी में भाई का, और तुमको हम भाई को फंसा देंगे अगर कुछ यहाँ बताओगी तो। अब मेरी बेटी का मोबाइल भी हैक किए हुए था, वो सारा बात तो कुछ तरह की बात नहीं बता पाती थी कि उसको शायद मारपीट भी होता होगा, खाना नहीं मिलता होगा, जहर मिला दिया गया, क्या मिला दिया गया। मेरी बेटी तो नहीं रही, अभी तक कोई इंसाफ भी नहीं मिला मेरे बच्चों। अभी तक वो पद पे क्यों है? ऐसे को मर्डरर को जज होना चाहिए, नहीं उसको कुर्सी से हटना चाहिए। अपने लड़की से कब बात हुआ था? लास्ट बार कब बात? वहाँ पारस हॉस्पिटल में जाते समय गाड़ी में हम बैठा के ले गए। लड़की का क्या लगती थी आप? बुआ। आप बुआ हैं लड़की? हाँ। क्या मतलब हकीकत क्या है? हकीकत है कि वो लोभी है पैसा का, पैसा देते जाते तो शायद नहीं होता ये सब, porque हर समय पैसा नहीं ना दे सकता है आदमी। अच्छा, साले भर में पूरा पैसा दे ही देखा। अब ये उठा रोज अरे आदमी मांग किया था, हमेशा दबाव दे कि तुम्हारे ये नहीं मिला, तुम्हारे वो नोट मिलता था बेटी को। मतलब वो जज हैं तो वो लोग तो न्याय करते हैं, फिलहाल न्याय करते हैं, वो तो न्याय तो नहीं न किए हैं। मतलब पूरा यकीन है कि दहेज के लाभ में यकीन के विश्वास से बोले हमारी बेटी हमको यकीन मतलब है। हमारे घर में हादसा हुआ था, मुझे पता नहीं है वो क्या किया है, क्यों कर रहा है। उनको कौन सा पैसा की कमी पड़ा था? पैसा कमी बड़ा जाके देखिए ना कि कितना लोभी हो गया है, पैसे की कमी पर लोभी करता है। लोभी आदमी लोभी करता है, चाहे वो कितना करोड़पति रहेगा। ये नहीं कर सकते कि जज था वो पैसा थोड़ी मांग सकता है, बड़ा के पास पैसा नहीं है, जाइए फिर भी भर रहा है। क्या आंटी जी, क्या शादी से पहले कभी नहीं, शादी से पहले करता तो उसके शादी करते, शादी के बाद जो भी दिख रहा है
मैंने शादी एक तो तय होते ही तमाशा करने लगा, पर आदमी बिहार में क्या तय हो गए तो तोड़ दे भाई, जो इची मंगल के दे दे। जैसे शादी के पहले 22 लाख में तो शादी हुआ कि कैश 22 लाख में शादी हो गया, लेकिन जैसे ही इंगेजमेंट हुआ, इंगेजमेंट के बाद वो लोग बोले कि MG एक्टर गाड़ी हमको चाहिए। उसके धीरे 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 फिर बीच में आई तो फिर कुछ पैसे का डिमांड हुआ उस तरह, जैसे जितना हम लोग को पता है कि ये सब हो रहा था। वो सुखी नहीं थी, बहुत टॉर्चर थी। शादी के बाद वो आई ही नहीं मायके, लड़का तो कभी आया ही नहीं। जब वो उनके साथ जो टॉर्चर हो रहा था कि आप लोग कुछ एक्शन तो नहीं, एक्शन कैसे लेते, हम लोग को पता नहीं था ना। अच्छा, पता नहीं था, उसका मोबाइल हैक था। अच्छा, मोबाइल हैक हो गया। हाँ, तो वो बता नहीं। कौन किया था? हैक तो उसका पति ही किया होगा ना, वो तो खुद से नहीं हैक कर, ससुराले का कोई आदमी ना हैक करेगा, खुद से मोबाइल हैक करके वो बात नहीं कर पाती थी हम लोग से, खुल के बात नहीं कर पाए। हाँ हूँ मैं जवाब देती थी, पर अपनी बहन से, हम तो उसकी बुआ, हमको तो उतना नहीं पता, पर अपनी बहन से लूडो चैट के द्वारा ये बताई, कुछ बात बताई, जो लोग के पास प्रूफ भी है, उनकी बहनों के पास प्रूफ है। लूडो चैट पे वो बताई कि ये मेरा मोबाइल हैक है, हम कुछ नहीं बता पाएंगे। देश का क्या होगा, मेरी बेटी तो जानी थी वो चली गई, वो नहीं आएगी, लेकिन जो आगे बेटियां हैं इस समाज में, उसके साथ होगा ना। वो न्यायाधीश के पद पे बैठ के न्याय तो नहीं करेगा, न्याय करेगा जो खुद से अन्याय किया है, उसका प्रूफ है कि आज मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है। जज को तो भगवान का औहदा दिया जाता, और भगवान तो ऐसा करते नहीं है, तो भगवान तो हुए नहीं। वो सीजन खोल के अपने भाई को बोली कि उसके पति का नाम प्रतीक था, कि प्रतीक को इतना चप्पल मारना कि चप्पल टूट जाए, मेरा बदला लेना, बदला लेना।